हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राजीव मार्केट के चैनल में। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बात करेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी से रिलेटेड कल कैसा बाजार रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बाजार जो है बड़ा गैप अप करेगा या फिर बड़ा गैप डाउन करेगा। कल कौन सा प्रीमियम यहाँ पे धमाका देने वाला है, ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सेंसेक्स में पिछले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, सेंसेक्स में करीबन करीबन 800 से लेके 1000 पॉइंट का यहाँ पे अप एंड डाउन वाली मूवमेंट मिल रही है हम सभी को। तो कल है यहाँ पे एक्सपायरी, लास्ट मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स में, निफ्टी में हो चुकी है, बैंक निफ्टी में हो चुकी है, अब बचा हुआ है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी यहाँ पे अपसाइड कॉल साइड पे दे सकता है बड़ा मुनाफा, या फिर पुट साइड पे यहाँ पे दे सकता है बड़ा मुनाफा। ये चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी से पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या हो रहा है बाजार पे। तो कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पे पकड़ के ये देख रहे हैं, मार्केट में एक रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहा है। जैसे लोअर एंड के पास में आता है यहाँ पे बाइंग हो जाती है, जैसे आपकी अपर साइड पे आता है यहाँ पे सप्लाई हो जाती है। मेजर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 26,300 का, सॉरी 25,600 का। 25,600 के पास यहाँ पर एक मेजर मेजर सप्लाई दिख रही है। कल का हाई देखिए और आज का हाई देखिए, इसके ऊपर आज एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाए। मतलब 2 दिन हो गया, 25,600 के रेंज के पास से यहाँ से मेजर सप्लाई आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कहीं न कहीं है कि अगर हमें पोजिशनल ट्रेड के तौर पे देखना है तो 25,600 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हमें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। तब जाके आपको यहाँ पे अपर साइड का आपको लेवल दिख सकता है। अब यहाँ इंट्राडे में कल कैसे ट्रेडिंग सेटअप बनाएँगे? डेटा क्या बता रहा है? एफआईडीआईज़ का यहाँ पे क्या यहाँ पे महत्व दिख रहा है, ये कल को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने टेलीग्राम में क्लियरली मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया था, एक छोटा-सा पॉइंट को पकड़नी थी और पूरा मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो 25,650 राइट, 25,650, 25,700 ये था हम लोगों की प्रॉफिट बुकिंग एरिया, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जैसे 650-700 के रेंज में आएगा, बुक कर लेना, एग्ज़िट कर जाना यहाँ पे। ये देखिए, और एग्जैक्टली अगर आज आप यहाँ पे देखोगे 25,650 से, राइट, 25,650 से एग्जैक्टली अगर आप देखिएगा, यहाँ से जोरदार तरीके से फॉल किया निफ्टी, करीबन करीबन 150 पॉइंट की मोमेंटम हम लोगों को मिली। अगर ये पूरा मोमेंटम में अगर आप यहाँ पे स्कैल्प करके भी निकले होगे तो इन्हें इजी वे आपको निफ्टी पुट साइड पे 50 पॉइंट इन्हें इजी वे दे के गया। और इसी का फायदा हम लोगों ने यहाँ पे आज लाइव जो मेंबर्स हमारे यहाँ पे बनाए हैं, जो यहाँ पे मैंने सबको लाइव दिया था, यहाँ पे यू कैन गो एंड चेक इट। इस तरीके से यहाँ पुट साइड पे यहाँ पे स्कैल्पिंग किया है। राइट, ठीक है। तो जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पे ऐड होनी है 95, 28, 20, 91, 14, 99, 05, 1, 5, 1, 2, 7। अब कल को लेके प्राइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्राइस क्या बता रहा है, विक्स क्या बता रहा है, कल गैप अप हो सकता है गैप डाउन। निफ्टी का जो यहाँ पे ट्रेडिंग से रेंज निकल के आया है वो है आपका 25,300 से 25,800। नंबर वन। नंबर टू, आपका इंडिया विक्स 13 के पास है, आज 4.5% घटा है इंडिया विक्स। और थोड़ा इंडिकेशन ये रहता है कि विक्स जब भी यहाँ पे आपका थोड़ा घटता है तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगले दिन एक पॉजिटिव संकेत मिलते हुए जाता है। लेकिन होता क्या है कि अब विक्स दिखाया अभी 4%, कल पता चला यहाँ पे आपका गैप अप खुल गया यहाँ से, और गैप खुलने के बाद यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया मार्केट। सो अनडिसाइडेबल है ये जो रेंज है, ये अनडिसाइडेबल है। फॉर्मूला वन एंड ओनली एक ही है फॉर्मूला, कि अगर मार्केट 25,300 350 के नीचे टूट के ट्रेड करने लगेगा तो ही जाके यहाँ पे आपको सप्लाई दिखेगी पोजिशनल के तौर पे। जिस दिन निफ्टी आपका 25,800 25,850 के ऊपर दिखेगा क्लोजिंग बेसिस पे, समझिएगा कि यहाँ पे अपर साइड पे आप लोगों को ट्रेड करने को मिलेगा। अब कल यहाँ जितने कॉल साइड में पोजीशन बना के गए हैं पुट साइड पे, उसको लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए निफ्टी कल की क्लोजिंग कहाँ पे थी, निफ्टी में कल की क्लोजिंग थी यहाँ पे 400 450 के रेंज में। आज की क्लोजिंग का है नियर बाई उसी के इर्द गिर्द में है। कल का हाई था, आज का हाई देखिए 10-20 पॉइंट आगे पीछे ले लो, उस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए। मतलब कि जैसे ही मार्केट, अगर आप यहाँ प्राइस बिहेवियर को पकड़ो यहाँ पे थोड़ा सा, तो 25,500 के पास यहाँ पे जैसे आ रहा था वहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा था। ये अगर हम प्राइस को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि सेलर का जो डोमिनेंस है ना वो जोरदार तरीके से हुआ। ये पूरा रिजेक्शन स्कैंडल अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे, धीरे 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 यहाँ प्राइस एक्शंस बना के ये यहाँ पे जोरदार तरीके से किसी ने माल निकाला। ये प्राइस को अगर हम यहाँ पे पकड़ना चाहें, ये बॉक्स को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा था, निचले स्तर से हल्के फुल्के बाय डोमिनेंस हो रहे थे, लेकिन 25,500 की रेंज में जोरदार तरीके से यहाँ पर कॉल राइटर बैठ गया, है ना? जो एक भी यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का एक भी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं बन पाया। दैट मीन्स कि ये जो ज़ोन है 25,525, 550, ये जो ज़ोन है ये बहुत ज़बरदस्त सप्लाई वाला ज़ोन है। कल को लेके यहाँ पे हमें सेंसेक्स में ट्रेड करना है। सेंसेक्स में कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये तीनों का प्राइस मिलाओ तो लमसम लगभग सब सेम ही चलता है। लेकिन फिर भी अगर हम अभी फिलहाल के लिए सेंसेक्स और निफ्टी का अगर हमको यहाँ पे कोरिलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 90% सेम चलती है।
तो कल के लेके अगर आपका निफ्टी 25,525, 25,550 के ऊपर अगर सस्टेन करके यहाँ पे टिकता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो सेंसेक्स की कॉल साइड पे, क्योंकि सेंसेक्स यहाँ पे मिनिमम 800 से 1000 पॉइंट की यहाँ पे रैली दिखा रहा है। तो कल को लेके अगर सेंसेक्स में जितने लोग यहाँ ट्रेडिंग सेटअप बना के कॉल साइड पे गए हुए हैं, जैसे ही सेंसेक्स 82,400 के ऊपर निकालता है ना, 82,400 के ऊपर निकालता है, एग्रेसिव बाइंग होती हुई दिखेगी। जो आपका 82,800 यहाँ से 400 पॉइंट का मोमेंटम आपको इन्हें ईजी वे देके चला जाएगा सेंसेक्स, 400 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है? और कल है मंथली एक्सपायरी, और 82,800 अगर यहाँ पे पहुंचता है, कहीं न कहीं फिर ये 82,400, 82,600 को यहाँ पे सपोर्ट बनाने का काम करेगा। और फिर सेकंड आप ये देखना है कि अगर 82,400 के नीचे अगर ये ब्रेक कर जाएगा, तो फिर यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर ये पूरा शॉर्ट कवर कर देगा। राइट? पूरा का पूरा ये मामला शॉर्ट कवरिंग का हो जाएगा सेंसेक्स में। बड़ा फॉल कहाँ से हो सकता है सेंसेक्स में? आज देखिए यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया, प्राइस कौन से डिलीट किया, यहाँ पे प्रीमियम डिके किया, 82,400, 82,200 के 200 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे प्रीमियम डिके किया। कहीं न कहीं ऊपरी स्तर से बायर डोमिनेंस हुए, निचले स्तर से ऊपरी स्तर से सेलर डोमिनेंस हुए, निचले स्तर से बायर डोमिनेंस हुए। अब कल को लेके इम्पोर्टेंट क्या है, 82,200 ये बॉक्स को मार्क कर लीजिए। 82,200 के नीचे अगर यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल 15 मिनट का अगर यहाँ पे बना दिया, 15 मिनट का अगर यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है, तो ये जो बॉक्स का जो पैटर्न है, मतलब सेलर जीत जाएंगे और फिर यहाँ से एक अच्छी गिरावट के साथ आपको 81,800, 81,600 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। इतना मान के चलो, कल मंथली एक्सपायरी के दिन में सेंसेक्स में चौपी रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसकी आईवीज है ना, वो मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा। इसकी जो आईवीज है, वो आईवी कहीं ना कहीं 15 के पास, मतलब सही है। आईवी अगर 15 के पास आपको कॉल और पुट साइड का दिखे, तो यहाँ पे मामला दोनों तरफ का भारी पल्ला पड़ा हुआ है। ठीक है? और मैक्सिमम ओआई अगर आप डेवलपमेंट देखोगे पुट साइड पे, तो मैक्सिमम ओआई अभी आपका फिलहाल के लिए 82,000 के पास में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बने पड़े हुए हैं। तो कल के लिए अगर 82,000, 82,200 टूट जाता है, तब तो फिर मामला गड़बड़ी कर जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाएगी। और अगर कल 82,600 जो मेजर यहाँ पे कॉल राइटर बैठे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर अगर ये निकाल देता है, राइट? यहाँ से 200 पॉइंट का ये जो ज़ोन है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, तब तो फिर आपको यहाँ से 82,800, मतलब दैट मीन्स कि उस समय फिर आपका 83,000 का कॉल जैकपॉट ट्रेड आपको देके चला जाएगा। कब लेनी है आपको 83,000 का कॉल ऑप्शन? जब आपका 82,800 के ऊपर, 82,800 के ऊपर आपका सस्टेन कर जाए प्राइस, आप वहाँ पे हीरो टू ज़ीरो में 83,000 का कॉल साइड में आप जा सकते हो। अदरवाइज़ ये प्रीमियम में थोड़ा-सा वेट कर लेना, क्योंकि बहुत फास्ट से प्रीमियम डीके करता है। राइट, ठीक है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस को हम लोग थोड़ा-सा पकड़ में आज यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ये बड़ा वाला जो था हम लोगों का गैप अप था, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप, ये एक अच्छा माल यहाँ से निकाला था। उसके बाद अगर आप देखोगे, इस हाई को अब तक हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है? ये आपका 25,800 है। अभी तक हम इस कैंडल के इनसाइड में ही हम लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पे 4-5 दिन हो गया, 25,400 के नीचे तोड़ने से भी इनकार कर रहा है निफ्टी। ओवरऑल अगर आप प्राइस को देखोगे, जैसे ही देखिए आपकी क्लोजिंग कल यहाँ डे लो के पास आई, ये कैंडल को पकड़ो, राइट? ठीक है? अब फिर आज यहाँ पे क्या किया, गैप अप करने के बाद में फिर मार्केट 25,600 के पास लेके गया, फिर यहाँ 25,482 में क्लोज कर दिया। सस्पेंस, क्वेश्चन मार्क। कितनों यहाँ पे आप एनालिसिस आज कर लो कि कल कौन साइड देगा, पुट साइड देगा, लेकिन मार्केट में ये प्राइस साफ-साफ इंडिकेट कर रहा है इंतजार करने का। ये इंतजार करना पड़ेगा। ये प्राइस को निचले स्तर के पास अगर हम यहाँ पे पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, अब तक नहीं तोड़ा है भाई साहब। 25,400 के नीचे, 25,350 के नीचे अभी फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से ये ब्रेक नहीं किया है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ लोअर एंड के पास पुट लेते हो, अगले दिन यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ 25,600, 700 के पास दिखाता है, आप कॉल लेते हो, यहाँ पे अगले दिन फिर यहाँ से 300-400 पॉइंट का निफ्टी गिरावट दे देता है। सो वेट फॉर इट। इंट्राडे में स्कैल्पिंग आराम से आप कर सकते हैं यहाँ पे। टूटेगा, आज नहीं तो कल ये रेंज को भी ब्रेक करना है, चाहे इसको ब्रेक करेगा या फिर हम इस वाले ज़ोन के ऊपर हम निकलते हुए देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, निफ्टी में अगर आप कारोबार कर रहे हो 25,350, 25,400, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। ये डिमांड के पास आए, लेना, बिल्कुल लेना, डरना नहीं, घबराना नहीं, हल्की-फुल्की स्कैल्पिंग करना। जैसे ही ये 675, 700 के रेंज में यहाँ पे आए, अब लेकिन आज की प्राइस को देखते हुए यहाँ पे जैसे ही 25,600 के रेंज में यहाँ पे निफ्टी आएगा, यहाँ पे अगर आप निचले स्तर से कॉल लिए रहोगे, एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, ठीक है? जैसे ही 25,600 के ऊपर निकालेगा, आपको बाइंग आते हुए दिखेगा, 200 पॉइंट फटाक से खींचेगा निफ्टी।
राइट, ठीक है? तो कल है यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैक्सिमम जो पुट राइटर हैं वो 82,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, आईवी भी यहाँ पे डिसेंट है। अगर हमें यहाँ पे कल को लेके सेंसेक्स में ट्रेड भी करनी है तो सेंसेक्स के लिए जो अच्छा प्रीमियम हम लोगों को मिलेगा कॉल साइड के लिए एंट्री जो बहुत सही होगा, वो हम इस वाले लोअर एंड के पास में हम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 82,100 से लेके 82,060 इस वाले ज़ोन में अगर सेंसेक्स मिलता है, हम यहाँ पे सी साइड के साथ जाएँगे, एंट्री करेंगे, बिल्कुल एंट्री करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे सेंसेक्स 82,800, 82,750 की रेंज में मिलता है, कॉल साइड पे थोड़ा वेट कर लेना, राइट? थोड़ा-सा यहाँ पे वेट कर हड़बड़ी कर सॉरी पुट साइड पे वेट कर लेना क्योंकि यहाँ मामला कल एक्सपायरी का है। और एक्सपायरी अगर नहीं रहता तब तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक में एक बार ज़रूर बोलता कि एक बार कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप निचले स्तर से लिए रहेगा तो एक बार यहाँ पे डेफिनिटली प्रॉफिट बुकिंग 82,800 के पास कीजिएगा। ये सस्टेन कर जाएगा, तो फिर आपका जैकपॉट ट्रेड कर देगा 83,000 के प्रीमियम। राइट, ठीक है? तो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स और शॉर्ट कवरिंग ये मैं आप लोगों को कल यहाँ लाइव टेलीग्राम में बता दूंगा कि क्या किस तरीके से सिनेरियो होने वाला है क्योंकि अभी के एनालिसिस में प्राइस ये दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पे जब तक ये सारे सिनेरियो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि मार्केट कल गिरेगा ही गिरेगा। नहीं, क्योंकि विक्स भी आज 4.5% घटा पड़ा हुआ है। लोअर एंड के पास आता है, बाइंग आ जाता है। अब आज सेंसेक्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है, 800 पॉइंट का आपका यहाँ पे आज कारोबार हुआ है। 82,900 से लेके अगर आप देखोगे 82,100 ओवरऑल 800 पॉइंट का यहाँ पे कारोबार हुआ है सेंसेक्स में। राइट, ठीक है? तो कल को लेके भी अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखना चाहेंगे तो कल के लिए ये जो इम्पोर्टेंट है हमारा 82,400 इसके ऊपर अगर कल यहाँ पे निकाल देता है 82,400 के ऊपर तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का इन इजी वे आपको 200 पॉइंट देके चला जाएगा। तभी आप क्या करना, स्मार्ट ट्रेडिंग करना। 82,000 के सी के साथ आप यहाँ पे मिनिमम 50 पॉइंट की तो स्कैल्पिंग आप आराम से कर सकते हो, आराम से। अगर 82,400 के ऊपर अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म कर देता है तो राइट, ठीक है? लॉन्ग अनवाइंडिंग्स में यहाँ पे क्या करोगे, 82,000 के पास मान लो मार्केट यहाँ पे आया, हड़बड़ी करके पुट लिए, इसका एसएल यहाँ पे हंट किया, खींच दिया ऐसे ऊपर, आप हो जाओगे यहाँ पूरा का पूरा ट्रैप। सो हड़बड़ी करके नहीं करना जब तक हमें यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, क्योंकि आज निफ्टी की प्राइस एक्शंस को अगर हम यहाँ पे समझने का कोशिश करें 15 मिनट में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे प्राइस को डेवलप किया, कैंडल स्टिक्स को पकड़े हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ ग्रीन करके रिजेक्ट किया, ये प्राइस देखिए इस वाले वीक के नीचे यहाँ पे है आपकी। फिर धीरे-धीरे यहाँ पे सेलर्स की डोमिनेंस यहाँ पे देखिए, ये प्राइस को पकड़ना पड़ता है, ये सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेंस था। धीरे-धीरे करके ऐसे नहीं कि फटाक से यहाँ पे ऐसे गिरा दिया, नहीं ये पूरा प्राइस को यहाँ पे पकड़ा, यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन और झटका मिला। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सेम एग्ज़ैक्टली अब ये कैंडल्स को यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग का प्राइस बन रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बाइंग का प्राइस बन रहा है, छोटा-छोटा करके। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बड़ा-सा ऐसे ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। राइट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो देखिएगा 478 के पास है, 500 के पास नहीं किया। अगर कल फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऐसे प्राइस डेवलप करे तो एक बड़ा-सा ऐसे खींच देगा यहाँ पे ऊपर। तो 600 तक 600, 650 तक का मामला फिर से ये प्राइस रीटेस्ट कर सकता है जाके। तो इस तरीके का प्राइस में हमें यहाँ पे पकड़नी पड़ती है, इस तरीके का प्राइस में पकड़नी पड़ती है। फिर अगर इस तरीके का प्राइस में मान लो यहाँ पे फिर कोई रिजेक्शन कैंडल रेड में ऐसे दिया, फिर यहाँ एक बड़ा-सा रेड कलर कलर का कैंडल का यहाँ झटका दे देगा। ठीक है? सो आई रिक्वेस्टेड टू एवरीबॉडी दोज़ हू लाइक माय वीडियोज़ प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। जिन्हें भी लाइव स्कैल्पिंग करनी हो, इस तरीके से यहाँ पे पूरा लाइव स्कैल्प आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ एंड ओपनिंग स्ट्रैटेजी ये सारा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।